लेकिन हमारे लोग आज तक उसको समझ नहीं पाए। कम से कम मोदी जी की बात को तो मानो। उनके पास उन्होंने संदेशा भिजवाया। उन्होंने कहा कि राजरत्न अंबेडकर बौद्ध धर्म का काम कर रहे हैं, इससे कुछ नहीं होने वाला, इससे कुछ नहीं होने वाला। बाबा साहब अंबेडकर जी ने उन्होंने उनके जीवन में महान काम किए हैं, महान कार्य किए हैं, लेकिन उनसे एक ही गलती हो गई। क्या गलती हो गई? कि उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ले ली। विश्व के सभी मेरे साथियों को राजरत्न अंबेडकर की ओर से जय भीम, नमो बुद्धाय। आज मैं एक खास विषय लेकर आप लोगों के समक्ष आया हूं। मुझे एक वीडियो प्राप्त हुआ और ये वीडियो हम जिस यूनाइटेड नेशंस के ग्रुप पर बने हुए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप पर, जिसमें 130 से 135 देश के प्रतिनिधि जुड़े हुए हैं, बुद्धिस्ट स्कॉलर्स जुड़े हुए हैं, भारत से भी कई लोग वहां पर जुड़े हुए हैं। मैं भी उस ग्रुप का हिस्सा हूं। उस ग्रुप में मुझे एक वीडियो प्राप्त हुआ और यह वीडियो किसी अहरे गहरे का नहीं है। यह वीडियो है इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। यह वीडियो क्या है, यह आने वाले समय में आप लोग देखोगे, लेकिन वो वीडियो देखने से पहले मैं कुछ बातें आप लोगों को बताना चाहता हूं। आप सभी लोग जानते हैं कि मैं भारत में पिछले कई सालों से बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कर रहा हूं। अलग अलग राज्यों में बौद्ध धर्म के दीक्षाओं के कार्यक्रम हो रहे हैं। लोगों को जातियों से बाहर निकालकर केवल और केवल बौद्ध पहचान उनकी कराने का काम हम भारत में कर रहे हैं और उनकी ये जो बौद्ध पहचान है, ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लेकर जाकर इन लोगों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जोड़ने का काम भी मैं कर रहा हूं। 2017 साल में मैं द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, भारतीय बौद्ध महासभा, जो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी ने 1954 को स्थापन की है, इस संस्था का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बना। ट्रस्टी चेयरमैन के रूप में मैं काम कर रहा हूं और सबसे पहले काम मैंने यह किया कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी ने यह जो संस्था बनाई है, इसका जन्म हुआ है वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट के तीसरे कॉन्फ्रेंस में। 1954 में यह कॉन्फ्रेंस हो रही थी। 1954 में जब बाबा साहब वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट के कॉन्फ्रेंस में गए और वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट के कॉन्फ्रेंस में जब 128 देशों के लोग वहां पर उपस्थित थे, तब बाबा साहब को लगा कि एक संगठन बनाया जाए जो इन देशों से, बौद्ध राष्ट्रों से जुड़कर मिलकर काम करे और भारत के बौद्धों की एक स्वतंत्र व्यवस्था खड़ी करने का काम द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, भारतीय बौद्ध महासभा के माध्यम से हो। जब मुझे ये सारा इतिहास बहुत पहले से पता था, जब मैं बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना, मैंने पहला काम किया कि मैं द वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट, जिसका हेडक्वार्टर अब थाईलैंड में हो चुका था, मैं वहां पर गया और वहां पर बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की जो मेंबरशिप थी, जो खत्म हो चुकी थी, जो हम पिछले 20-25 सालों की फीस हम नहीं भर पाने की वजह से इसकी मेंबरशिप रद्द हो चुकी थी, मैं वहां पर गया और बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की मेंबरशिप को रिन्यू किया। आज मैं बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का, आप लोग वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट के साइट पर जाकर, रीजनल सेंटर इंडिया में जाकर देख सकते हैं। दूसरे या तीसरे पन्ने पर बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का नाम है और इस सोसाइटी को, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के मेंबरशिप को पुनर्जीवित करने के बाद जब जापान में मुझे अपनी बात रखने का मौका मिला, तब मैंने भारत में बौद्धों की व्यवस्था के लिए अपनी यूनिवर्सिटी की मांग की कि जिस देश में 17 से 18 विश्वविद्यालय हुआ करते थे, आज उसी देश में बौद्धों की एक छोटी सी स्कूल तक नहीं बची है। एक स्कूल तक हमारे पास नहीं है। मैंने वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट के मंच से यह मांग की कि हमें आपके पैसे नहीं चाहिए, आपके बुद्धा की बड़ी बड़ी स्टैच्यूज नहीं चाहिए, हमें आपके बौद्ध, जैसे थाईलैंड के, श्रीलंका के बौद्ध विहार होते हैं, हमें वो विहार नहीं चाहिए, लेकिन हमें यूनिवर्सिटी चाहिए, एक बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी चाहिए। और तब उन्होंने मेरे इस प्रपोजल को जब सराहा, 128 देशों के लोगों ने मेरे प्रेजेंट किए हुए पेपर को जब उन्होंने मुझसे मांगा और दूसरे दिन वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट के स्टैंडिंग कमेटी के सेक्रेटरी पद पर मुझे वहां पर चुना गया। मैं ये सारी बातें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि भारत के जो लोग हैं, अनुसूचित जाति के लोग, जो बाबा साहब के रिजर्वेशन के वजह से IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर बन गए हैं, वो बौद्ध धर्म की ओर मुड़ना नहीं चाहते। अनुसूचित जाति के लोग, चाहे वो चमार हो, चाहे वो वाल्मीकि हो, चाहे वो महार महाराष्ट्र का हो, चाहे वो महाराष्ट्र का मातंग हो, वो बाबा साहब के दिए हुए हक और अधिकार को एंजॉय तो करना चाहता है, लेकिन हिंदू धर्म को छोड़ना नहीं चाहता, वो बौद्ध धर्म की ओर आना नहीं चाहता। मैं आपको एक किस्सा बताना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश में सहारनपुर में हमारे बौद्ध धर्म की दीक्षा का कार्यक्रम हो रहा था। मैं किसी लीडर का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन उस कार्यक्रम में हमने एक उभरते लीडर को
इनवाइट किया था कि आप भी हमारे मंच पर आए। और जब यह कार्यक्रम शुरू हुआ तो उन लीडर महाशय का हमें मैसेज आया, जिस बंदे को हमने वहां उनको लाने के लिए भेजा था उनके पास उन्होंने संदेशा भिजवाया। उन्होंने कहा कि राजरत्न अंबेडकर बौद्ध धर्म का काम कर रहे हैं, इससे कुछ नहीं होने वाला, इससे कुछ नहीं होने वाला। बाबा साहब अंबेडकर जी ने उन्होंने उनके जीवन में महान काम किए हैं, महान कार्य किए हैं, लेकिन उनसे एक ही गलती हो गई। क्या गलती हो गई? कि उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ले ली। बहुत सारे पॉलिटिकल मोटिवेटेड हमारे लीडर्स यह मानते हैं कि बाबा साहब की बौद्ध धर्म की दीक्षा बाबा साहब का गलत कदम था। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी ने 1917 से लेकर 1956 तक अपने जीवन के आखिरी सांस तक जितने भी कार्य बाबा साहब ने समाज के लिए किए हैं, हमारे लोगों के लिए किए हैं, उन सभी कार्यों का सबसे महान कार्य, सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक अगर कोई है तो वो बौद्ध धर्म की दीक्षा है। मैं ये केवल भावनात्मक नहीं कहना चाहता, भावनिक होकर नहीं कहना चाहता। मेरे पास इसके तथ्य है, इसके प्रूफ है, इसके सारे सबूत मेरे पास है, और वही सबूत अगला वीडियो है। जिस व्यवस्था को बाबा साहब ने इस देश में रिवाइव किया, पुनर्जीवित किया, बौद्ध धर्म को पुनर्जीवित किया, और वो बाबा साहब आपको देकर गए कि अगर इस देश का संविधान आपकी रक्षा नहीं कर पाया तो तथागत बुद्ध आपकी रक्षा करेंगे। लेकिन हमारे लोग उस बुद्ध को देखना ही नहीं चाहते, उस बुद्ध की ओर मुड़ना नहीं चाहते। जिस बुद्धिज्म को बाबा साहब आपको देकर गए, आज वो बुद्धिज्म की ओर हम नहीं मुड़ रहे हैं। और जो लोग इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, जो लोग इस देश में ब्राह्मणवाद को फैलाना चाहते हैं, ऐसे लोग विश्व में जाकर अपने आप को बौद्ध साबित कर रहे हैं। बौद्ध होना था आपको, बाबा साहब ने बौद्ध बनाया आपको, लेकिन उस बौद्ध धर्म का सारा फायदा, मिसयूज कहो, ये सारी ब्राह्मणी व्यवस्था अपने पास लेकर जा रही है। 2018 के वियतनाम के कॉन्फ्रेंस को मैंने फेसबुक लाइव पर दिखाया आप लोगों को। भारत की ओर से बौद्ध धर्म का नेतृत्व कौन कर रहे थे? हम लोग यहां पर लड़ते रहते हैं कि मैं बड़ा नेता या तू बड़ा नेता, हम लोग आपस में यहां पर लड़ रहे हैं। और भारत के बाहर बौद्धों का नेतृत्व कौन कर रहा है? जनेऊ धारण किया हुआ इस देश का, भारत का उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू। अगर गलत आपको लग रहा है, झूठ लग रहा है, तो मेरे फेसबुक पेज पे जाकर 2018 का वियतनाम का वीडियो देख लीजिए। 2018 में यूनाइटेड नेशंस के बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस में भारत का उपराष्ट्रपति बौद्धों की बात वहां पर रखता है। जो व्यवस्था बाबा साहब हमको देकर गए, हम उस व्यवस्था की ओर मुड़कर नहीं देखना चाहते, और उस व्यवस्था को नायडू, तिवारी, त्रिपाठी, शर्मा, ये लोग हाईजैक करके लेकर जा रहे हैं। अब ये वीडियो देखिए। नमो बुद्धाय। आप सभी को धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस और आषाढ़ पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बुद्ध के मार्ग पर चलकर ही बड़ी से बड़ी चुनौती का सामना हम कैसे कर सकते हैं, भारत ने ये करके दिखाया है। बुद्ध के सम्यक विचार को लेकर आज दुनिया के देश भी एक दूसरे का हाथ थाम रहे हैं, एक दूसरे की ताकत बन रहे हैं। यह वीडियो किसी और का नहीं, भारत के प्रधानमंत्री का वीडियो है। यह भारत के किसी चैनल पर नहीं दिखाया गया है, किसी भी भारत के न्यूज चैनल पर नहीं दिखाया गया, किसी भी न्यूज़पेपर ने नरेंद्र मोदी जी की कोई स्टेटमेंट इस बारे में नहीं छापी है। लेकिन यह वीडियो प्रसारित किया गया है यूनाइटेड नेशंस के ग्रुप पर, संयुक्त राष्ट्र के ग्रुप पर, और इस वीडियो में भारत का प्रधानमंत्री बौद्ध धर्म की तारीफ कर रहा है। देखो, सारे यूनाइटेड नेशंस के जो कंट्रीज हैं, जो सदस्य देश है, वो यही मानते हैं कि इस देश का प्रधानमंत्री बौद्ध है। यह वीडियो देखने के बाद हम लोगों को यह समझ जाना चाहिए कि हम लोग बौद्ध धर्म की ओर नहीं मुड़कर अपना कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं। शेड्यूल कास्ट बनकर, महार बनकर, चमार बनकर, वाल्मीकि बनकर नौकरियां मांग रहे हो। कहां मिलेगी ये नौकरियां? जहां पर नौकरियों में रिजर्वेशन है, उन नौकरियों को बंद किया जा रहा है।
जहां पर शिक्षा में आरक्षण है, वहां की शिक्षा को प्राइवेटाइज किया जा रहा है, अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला को दिया जा रहा है, वहां से रिजर्वेशन खत्म है। पॉलिटिकल रिजर्वेशन की अगर बात करो तो ये अब समाज का नेतृत्व नहीं करता, ये केवल पॉलिटिकल पार्टियों का नेतृत्व कर रहा है। 135 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शेड्यूल कास्ट के संसद में है, लेकिन एक भी शेड्यूल कास्ट के काम का नहीं है। जिस शेड्यूल कास्ट के हक और अधिकार के लिए आप चमार, महार, पासी, वाल्मीकि, पता नहीं कितनी सारी जातियां, कितने सारे स्टेट्स में क्या क्या नाम होंगे इनके। आप आंध्रा में चले जाओ, माला, मदिगा, ये सारी जातियों को ढो रहे हैं हम लोग। हम लोगों को ये जाति व्यवस्था को मजबूत करने के लिए हमको लगा दिया है। ग्रेट चमार, रॉयल वाल्मीकि, पता नहीं और कौन से जातियों को आप उजागर करने वाले हो। इस व्यवस्था ने, ब्राह्मणी व्यवस्था ने इस जाति को आपके हाथ में दे दिया, आपके माथे पर जाति का लेबल लगा दिया, और यह ब्राह्मणी व्यवस्था विश्व में जाकर अपने आप को बौद्ध बता रही है। इस शेड्यूल कास्ट के रिजर्वेशन से नौकरियां मांगने के बजाय, एजुकेशन मांगने के बजाय, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाने के बजाय अगर हम बौद्ध बनते हैं तो ये नौकरियां हम दे सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। और इसलिए बाबा साहब अंबेडकर जाते जाते हम लोगों को बौद्ध धर्म के मार्ग पर लेकर आए कि अगर भारत का संविधान, अगर भारत के संविधान के हक और अधिकार, ये व्यवस्था आपको अगर नहीं दे सकती, नहीं दे पाई, तो बौद्ध धर्म की शरण में जाओ और अपनी प्रगति वहां से करो। मैंने कई बार बाबा साहब के स्पीचेस का अनुवाद करके मेरे पेज पे रखे हैं, लेकिन हमारे लोग आज तक उसको समझ नहीं पाए। कम से कम मोदी जी की बात को तो मानो। वो जो ब्राह्मणी व्यवस्था का एक सिपाही है, वो इस बात को मानता है कि अगर भारत की प्रगति हो सकती है तो केवल बौद्ध धर्म से हो सकती है, वो मान रहा है, और हम मानने को तैयार नहीं। जिनको बाबा साहब ये मार्ग देकर चले गए वो लोग मानने को तैयार नहीं, लेकिन ब्राह्मणी व्यवस्था को मजबूत करने वाले लोग बौद्ध धर्म में घुसकर ये विश्व में जाकर बता रहे हैं। और इसलिए ये वीडियो मैं आज आप लोगों के लिए इसलिए सादर कर रहा हूं कि अब तो समझ जाओ, अब तो समझ जाओ अपने आप की। मुझे कई सारे राज्यों से मेरे फेसबुक पेज पे कमेंट्स यही होते हैं कि हमें बौद्ध धर्म की दीक्षा लेनी है, हमारा आरक्षण तो खत्म नहीं हो जाएगा, हम भी बौद्ध बनना चाहते हैं, क्या मुझे आरक्षण मिलेगा? हम आरक्षण के लिए इतना बड़ा विश्वव्यापी बौद्ध धर्म को त्याग रहे हैं। आरक्षण के लिए हम इतने बड़े मार्ग पर चलने से हम रोक रहे हैं, खुद को रोक रहे हैं। और यह व्यवस्था अपने आप को बौद्ध बताकर, ब्राह्मणी व्यवस्था अपने आप को बौद्ध बनाकर अपनी व्यवस्था खड़ी कर रही है। इसलिए मैं आप लोगों को यह वीडियो आज आपके सामने लाना चाहता था कि जिस बौद्ध धर्म को बाबा साहब आपको देकर गए हैं, आज आप उस धर्म पे नहीं चल रहे हो और गलत लोग इस धर्म का मिसयूज करके ब्राह्मणी व्यवस्था को मजबूत कर रहे हैं। बस यही कहने के लिए मैं आज आप लोगों के समक्ष आया था। मेरी बातों को आप लोगों ने सुना, उसके लिए आप सभी लोगों का आभार। जय भीम, जय भारत, जय बुद्ध।